जय गुरुदेव। आज हम बात कर रहे हैं किसी भी मकान के दरवाज़ों के बारे में। वो कैसे होना चाहिए जो शुभ हो, और वो कैसे नहीं होना चाहिए जो अशुभ हो। तो सामान्य जानकारी के लिए जो ब्राह्मण वर्ण है वो उनके घर के दरवाजे यदि पूर्व दिशा में हो तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी प्रकार जो कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले लोग हैं उन्हें अपना घर का दरवाजा पूर्व दिशा में रखना चाहिए। जो क्षत्रिय वर्ण हैं उनके दरवाजे उत्तर दिशा में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी प्रकार मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले, धनु राशि वाले यदि अपना मकान का दरवाजा उत्तर दिशा में रखें तो बहुत ही शुभ होगा। वैश्य वर्ण वाले अपना दरवाजा दक्षिण में रख सकते हैं। और इसी तरह जो है वृष राशि वाले, कन्या राशि वाले, मकर राशि वाले अपने घर का दरवाजा भी दक्षिण दिशा में रख सकते हैं, बशर्ते दक्षिण दिशा में जहां दरवाजा प्रशस्त है वहीं पर दरवाजा इनको रखना है। शूद्र वर्माड़े अपना दरवाजा पश्चिम में रखें, इनके लिए बहुत ही शुभ है। इसी तरह जो है मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले इनको जो है इनको भी पश्चिम दिशा का दरवाजा शुभ है। दूसरी बात इसमें जो है मुख्य द्वार जो है वो उत्तर पूर्व या उत्तर या पूर्व या पश्चिम में रख सकते हैं। मकान के दरवाजे नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और अग्नि कोण में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें बंधु बांधव विषण करने लगते हैं, नसेलची हो जाते हैं, जो है शत्रु उनके बढ़ जाते हैं और स्त्री इस घर में कलह करने लगती है। अतः घर के दरवाजे कभी भी नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और अग्नि कोण में न बनाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि मुख्य दरवाजा, घर का जो मुख्य दरवाजा है वो अंदर की ओर खुलना चाहिए। यहाँ प्रश्न आ जाता है कि गुरुजी अंदर की तरफ नहीं खुलता है, हमारा तो बाहर की ओर खुलता है, तो क्या असर है? तो बाहर की ओर यदि आपका घर का मुख्य दरवाजा खुलता है तो आपकी बरकत खत्म हो जाएगी। और एक बात और कि आजकल जो चलन है कि एक सिंगल डोर का दरवाजा, ये भी शुभ नहीं कहा गया है। 2 पल्ले वाले किवाड़ ठीक होते हैं और शुभ होते हैं और ये अंदर की तरफ खुलना चाहिए। अब कहते हैं किस प्रकार के दरवाजों का, या गांव की भाषा में उसको किवाड़ बोलते हैं, किवाड़ों का क्या फल है। दरवाजा यदि स्वयं खुल जाता है तो उस घर का स्वामी और उस घर में रहने वाले लोग उन्माद के शिकार हो जाते हैं। दरवाजा यदि अपने आप बंद हो जाता है तो उस कुल का नाश हो जाता है। जरूरत से ज़्यादा अधिक या प्रमाण से ज़्यादा अधिक दरवाजा हो तो उससे जो है सरकार उसको परेशान करती रहती है। प्रमाण से कम यदि दरवाजा हो, जितना होना चाहिए, ये वास्तु में बताया गया है कि किस वर्ण वाले का या पर्टिकुलर किस चीज़ का दरवाजा कितने बाई कितने नाप का होना चाहिए, इसको प्रमाण बोलते हैं। तो प्रमाण से यदि कम है तो चोर का भय रहता है और उसमें घर वाले लोगों, रहने वाले लोगों को कष्ट होता है। किवाड़ जरूरत से ज़्यादा पतले नहीं होना चाहिए, यह शुभ होता है। किवाड़ जरूरत से ज़्यादा मोटे भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अतिरिक्त बुद्धि लगा के जो है बहुत मजबूती के लिए काफ़ी मोटे किवाड़ कर देते हैं, उससे भी जो है भय होता है, वो अशुभ होता है और वो गृह स्वामी भूख के कारण मर जाता है। अंतिम समय वो भूखा ही मर जाता है। किवाड़ टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। यदि किवाड़ टेढ़े मेढ़े हैं तो गृह स्वामी को कष्ट होता है। यदि इसमें भी विशेषता है, यदि किवाड़ अंदर की तरफ टेढ़े हो तो गृह स्वामी के लिए वो मृत्यु कारक होते हैं। यदि बाहर की तरफ टेढ़े हो तो गृह स्वामी को ऐसे काम लगते हैं जो घर में रह ही नहीं पाता और कई बार तो उसका विदेश बाहर हो जाता है। द्वार खुलने पर यदि हम दरवाजा खोलें और चरम मराठी ध्वनि आए तो कहते हैं उस घर में आकस्मिक अप्रिय घटनाएं घटने लगती हैं और उसमें घर में रहने वाले लोगों को मानसिक तनाव झेलना पड़ता है तथा नकारात्मक ऊर्जा उसकी सक्रिय हो जाती है और घर में धन का प्रभाव पर बुरा असर पड़ता है। घर में धन की आवक कम हो जाती है। घर के टूटे हुए दरवाजों से, यदि घर का कोई दरवाजा टूटा है तो कहते हैं उस घर में रहने वाले लोगों के विचार नकारात्मक हो जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, उनके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। हर काम के लिए पहले वो इतना सोचते हैं और अंत में वो नेगेटिव सोच के जो है वो काम ही नहीं करते। दरवाजे के सामने, मुख्य दरवाजे के सामने खंबा नहीं होना चाहिए, वृक्ष नहीं होना चाहिए, दीवार नहीं होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रिक की डीपी या ट्रांसफार्मर नहीं होना चाहिए, हैंडपंप भी नहीं होना चाहिए, कीचड़ भी नहीं होना चाहिए। तो यदि ये है तो ये भी उस घर में रहने वाले गृह स्वामी या घर में रहने वाले सदस्यों को इससे नुकसान होता है। यदि जैसे घर के दरवाजे के बाहर पेड़ है तो फिर बच्चों में दोष हो जाता है और आपका ऐश्वर्य नष्ट होने लगता है
यदि सामने बिल्कुल मुख्य दरवाजे के सामने कीचड़ पसरा रहता है तो कहते हैं ये अनर्थ का कारक है, गृह स्वामी फिजूल खर्ची करता है। यदि घर के सामने गली है तो कहते हैं रोग और शोक का ये कारक है। यदि घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने कुआं है तो ये रोग का कारक है, ये भय का कारक है, ये बंधन का कारक है, ये दरिद्रता का कारण है। इस घर में रहने वाले लोगों को ज़्यादातर जो है डायरिया की शिकायत हो जाती है, सन्निपात रोग हो जाता है, वगैरह वगैरह। यदि घर के मुख्य दरवाजे के सामने कोई मंदिर है तो कहते हैं गृह स्वामी का नाश हो जाता है, बालकों को दुख होता है और उस घर में रहने वाले लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। यदि घर के मुख्य दरवाजे के सामने खंभा है तो इसमें स्त्रियों में दोष आ जाता है, तो उनको दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। मुख्य दरवाजे के सामने दूसरे का दरवाजा भी नहीं होना चाहिए, इसमें धन धान का विनाश होता है। दीवार होने से दरिद्रता आती है और सामने गड्ढा होने से कलह विरोध और धन की हानि होती है। और किसी के मकान का यदि कोना है तो कहते हैं वो दुर्गति को प्राप्त होता है। यहाँ विशेष वाली बात यह है कि यदि किसी भी घर में या भवन में बहुत से द्वार हो, वहां द्वार का फिर कोई नियम लागू नहीं होता कि एक घर में बहुत से द्वार है और सारे द्वारों से आना जाना है, तो फिर नियम ये सारे नियम फेल हो जाते हैं। एक चीज और अंत में बताना है कि एक जो है ग्रह का वास्तु होता है या द्वार का वास्तु होता है, दूसरा होता है ग्रह का द्वार, एक वास्तु द्वार और दूसरा ग्रह द्वार है। तो यदि वास्तु द्वार उत्तर दिशा में है और ग्रह का द्वार पूर्व दिशा में है तो ये शूद्र जाति के लोगों के लिए धन धान्य बढ़ाने वाला होता है। यदि वास्तु का द्वार पश्चिम दिशा में है और ग्रह का द्वार उत्तर दिशा में है और ऐसे घर में वैश्य समुदाय के लोग वास करते हैं तो ये धन धान पुत्र और पशु सभी को वृद्धि को प्राप्त कराने वाला है, शुभ है। यदि वास्तु का द्वार दक्षिणाभिमुख है और ग्रह का द्वार पश्चिमाभिमुख है तो ये इस घर में यदि क्षत्रिय समुदाय के लोग रहते हैं तो उनका धन धान बढ़ता है, उनका पराक्रम भी बढ़ता है। और यदि वास्तु का द्वार पूर्वाभिमुख है और ग्रह का द्वार दक्षिणाभिमुख है तो कहते हैं धन धान और पुत्र और प्रौत्र की वृद्धि होती है। कौन से लोग जब इसमें रहें? जब ब्राह्मण समुदाय के लोग इस प्रकार के घर में रहें। तो ये सामान्य रूप से एक वास्तु के बारे में और ये ग्रह द्वार के बारे में और उसके किवाड़ के बारे में मुख्य जानकारी है। नमस्कार।